और बांग्लादेश की सियासत में आज एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 साल बाद देश वापस लौट आए और समर्थकों ने जमकर स्वागत किया उनका। तारिक रहमान ने कहा कि उनके पास बांग्लादेश को बेहतर बनाने का प्लान है और वो मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। रक्त रंजित बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी क्या रंग बदलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बांग्लादेश और बवाल जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जो देश कभी खुशहाली की नई इबारत लिख रहा था, अब वो रक्त रंजित है। सड़कों पर दंगाइयों और कट्टरपंथ के जुलूस का राज है। अर्थव्यवस्था हाँप रही है। राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बाद अब बात बम धमाकों तक पहुंच गई है। बम धमाका भी कहीं और नहीं, राजधानी ढाका में हुआ। विस्फोट एक फ्लाईओवर के नीचे हुआ। पुलिस के अनुसार हमलावर ने पुल के ऊपर से बम फेंका था। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गौरतलब है कि घटनास्थल के ठीक सामने मोक बाजार स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थित है। वहीं बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के बाद उपजा वैश्विक आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना को लेकर बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने चिंता व्यक्त की है। देश के बड़े अखबार द डेली स्टार ने एक विशेष आलेख प्रकाशित कर यूनुस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लेख में कहा गया है कि दीपू चंद्र दास को इंसान नहीं समझा गया। ये घटना भीड़ का अचानक हमला नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। लेख में कहा गया कि इसे एक घटना मानकर नहीं टाला जा सकता है, बल्कि ये जुलाई से चले आ रहे भीड़ तंत्र के डिजाइन को दिखाता है। यूनुस प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए लेख में कहा गया है कि भले ही नया बांग्लादेश बनाने की बातें हो रही हों, सवाल ये है कि क्या नया बांग्लादेश दीपू जैसे लोगों की राख पर बनने जा रहा है। ध्यान रहे कि बीते दिनों इस अखबार के कार्यालय को उत्तेजित भीड़ ने फूंक दिया था। दीपू के नृशंस हत्या के खिलाफ भारत के कई शहरों में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। राजधानी से सटे नोएडा में लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं दलित नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बयान जारी कर दीपू की हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक जारी है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल के स्वतः निर्वासन के बाद देश लौट आए हैं। आगामी फरवरी में प्रस्तावित चुनाव से पहले बीएनपी नेता की घर वापसी को अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि तारिक के स्वदेश लौटने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हवाई अड्डा पहुंचना दरअसल बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन है। एक दिन पहले ही यूनुस प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि निर्वासित नेता शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। राजनीतिक दल अपने सियासी जमाजोड़ में लगे हैं तो कट्टरपंथ ताकतें भी पीछे नहीं हैं। जमात इस्लामी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश भी सियासी गोलबंदी में लग गए हैं। दोनों संगठन मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। ध्यान रहे कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। तो बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर निशाना बनाया जा